अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। दोस्तों, हम पार्ट 4 जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर जनरल साइंस के सेक्शन में बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 33 जो कि फिजिकल साइंस का था, जिसमें हमने लाइट, साउंड वेव्स एंड हीट ट्रांसफर स्टडी किया है, अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। और आज का लेक्चर है बेसिक केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड्स, बेसिस, पीएच एंड एवरीडे केमिस्ट्री। ये टॉपिक सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी एसेंशियल हैं। आज का लेक्चर पूरा समझने के बाद आप कॉन्फिडेंटली एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम एटम को देखते हैं, एटम क्या होता है और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब है कि एटम वो छोटा ऐसा यूनिट है जो अपने एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रखता है। अगर एटम को और भी छोटा कर दें फिर भी वो अपने एलिमेंट की आइडेंटिटी मेंटेन करेगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना एसेंशियल है, खासकर कंपोजिशन और रिएक्शंस के लिए। हर एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, इसीलिए सीएसएस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कुछ अहम कंपोनेंट्स। सबसे पहले नंबर पर है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स वो होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं और पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ये एटम की आइडेंटिटी और एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। हर एलिमेंट का यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है जो उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है। प्रोटॉन्स की वजह से एटम का केमिकल बिहेवियर और बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज भी डिसाइड होती है। दूसरे नंबर पर है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं और उनका कोई चार्ज नहीं होता। ये एटम को स्टेबल बनाते हैं और मास में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर न्यूट्रॉन के नंबर्स बदल जाएं तो आइसोटॉप्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि सेम एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन नंबर सेम होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की वजह से मास थोड़ा अलग हो सकता है। न्यूट्रॉन्स की अंडरस्टैंडिंग केमिकल स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर है इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्बिटाइंग न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते हैं और नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट से एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर और रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और एनर्जी लेवल्स समझना केमिकल फार्मूलाज और रिएक्शंस को सोल्व करने में मदद करता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। पहले नंबर पर है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर से पता चलता है कि एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं और ये एलिमेंट को अनइक्वली आइडेंटिफाई करता है। ये नंबर एलिमेंट की आइडेंटिटी और पीरियडिक टेबल में उसकी पोजीशन दोनों को डिफाइन करता है। दूसरे नंबर पर है मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मास नंबर से एटम का टोटल मास और आइसोटॉप्स समझने में मदद मिलती है। ये कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझने में ज़रूरी है। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया गया है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सिंपलेस्ट एटम है और एटॉमिक थ्योरी को समझने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन की सिंपलिसिटी और बेसिक स्ट्रक्चर को समझकर हम और कॉम्प्लेक्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इजीली समझ सकते हैं। एटम एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट है
प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एलिमेंट्स का रोल समझना और एटॉमिक या मास नंबर को डिफरेंशिएट करना सीएसएस के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब हम केमिकल बॉन्डिंग को समझते हैं। बॉन्डिंग एटम्स को एक दूसरे से जोड़ती है और मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है केमिकल बॉन्डिंग इज द प्रोसेस बाय विच एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि एटम्स अपनी आउटर इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या प्रोसेस मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को क्रिएट करते हैं जो सबस्टांसेस के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। सीएसएस के लिए ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बॉन्डिंग और रिएक्शंस के क्वेश्चंस में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। पहली टाइप है आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। आयोनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे टेबल सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोराइन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दूसरी टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, जैसे कि H2O। कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ताकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिले। जैसे वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मॉलिक्यूल्स क्रिएट करता है। तीसरी बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन। मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और मेटल्स में कंडक्टिविटी और मॉलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मेटल्स जैसे कॉपर और आयरन में ये बॉन्ड होता है। अगर हम सिंपली समझें तो बॉन्डिंग डिसाइड करती है कि सबस्टेंस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, सोलेबिलिटी और रिएक्टिविटी। ये समझना सीएसएस के कॉन्सेप्चुअल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मार्क्स के लिए ज़रूरी है। केमिकल बॉन्डिंग एटम्स को जोड़ता है और मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाता है। आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्ड्स प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। कॉन्सेप्ट समझना मार्क्स और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसिड्स, बेसिस एंड पीएच। अब हम एसिड्स, बेसिस और पीएच को समझते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं और सीएसएस के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। एसिड की डेफिनेशन है सबस्टेंस दैट डोनेट्स H+ आयंस, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सबस्टेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयंस प्लस रिलीज करता है। ये सबस्टेंस टेस्ट में खट्टा हो सकता है और केमिकल रिएक्शंस में प्रोटॉन डोनर का काम करता है, जैसे लेमन जूस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम बेस की डेफिनेशन देखते हैं। बेस की डेफिनेशन है सबस्टेंस दैट एक्सेप्ट्स H+ आयंस और प्रोवाइड्स OH- आयंस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस वो सबस्टेंस है जो H+ आयंस एक्सेप्ट करता है या हाइड्रो ऑक्साइड आयंस OH- प्रोवाइड करता है। ये टेस्ट में कड़वा हो सकता है और केमिकल रिएक्शंस में प्रोटॉन एक्सेप्टर का रोल प्ले करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका पीएच स्केल। पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि कौन सा सबस्टेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अगर किसी सबस्टेंस का पीएच स्केल 7 से नीचे यानी लेस देन 7 हो तो वो सबस्टेंस एसिडिक है। अगर किसी सबस्टेंस का पीएच स्केल 7 के इक्वल हो तो वो सबस्टेंस न्यूट्रल है। ग्रेटर देन है तो वो बेसिक है। पीएच स्केल से सबस्टेंस की एसिडिटी या अल्कलिनिटी को मेजर किया जाता है। ये न्यूमेरिकल स्केल है जो H+ आयंस कंसंट्रेशन से डिफाइन होता है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। लीमन जूस वो एसिडिक है।
और सब सॉल्यूशन जो है कि वो बेसिक है और वाटर जो है वो न्यूट्रल है। एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज और पीएच स्केल्स को समझना केमिकल रिएक्शंस और सॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस में मार्क्स के लिए ज़रूरी है। एसिड्स H+ आयंस डोनेट करते हैं, बेसिस एक्सेप्ट या प्रोवाइड करते हैं। पीएच स्केल्स एसिडिटी या बेसिसिटी मेजर होती है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में एवरीडे केमिस्ट्री को देखते हैं। अब हम एवरीडे केमिस्ट्री को समझते हैं। ये उन केमिकल सब्सटेंसेस और रिएक्शंस का स्टडी है जो हमारी डेली लाइफ में होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन है एवरीडे केमिस्ट्री रेफर्स टू केमिकल सब्सटेंसेस एंड रिएक्शंस इन डेली लाइफ। इसका मतलब है कि हर दिन हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे खाना पकाना, सफाई या कुकिंग, उनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है और सीएसएस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में हेल्प करता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है बेकिंग सोडा प्लस विनेगर एरो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब बेकिंग सोडा और विनेगर मिक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये एक सिंपल और विजुअल केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है कुकिंग ऑयल हीटिंग एरोकेमिकल चेंजेस। जब कुकिंग ऑयल हीट होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में केमिकल चेंजेस आते हैं जैसे स्मोक पॉइंट के नियर डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन एनर्जी और मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करता है। तीसरा एग्जांपल है क्लीनिंग एजेंट्स और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लॉइटेड। सोप डिटर्जेंट्स और अदर क्लीनिंग एजेंट्स केमिकल रिएक्शंस के जरिए बैट और ग्रीस मूव करते हैं। ये डेली लाइफ में केमिकल एप्लीकेशंस को समझने का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब हम सिंपली समझें तो डेली लाइफ में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व और समझना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सीएसएस एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर और अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में यूजफुल है। एवरीडे केमिस्ट्री डेली लाइफ में सब्सटेंसेस और रिएक्शंस को समझने का स्टडी है। ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और सीएसएस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 34 जो कि बेसिक केमिस्ट्री पर था, जिसमें हमने स्टडी किया एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेसिस, उसके पीएच स्केल और एवरीडे केमिस्ट्री को भी देखा। आज हमने सीखा एटॉमिक स्ट्रक्चर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, एसिड्स बेसिस और उनके पीएच स्केल। एवरीडे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और डायग्राम्स विजुलाइज करने की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 35 होगा, जिसमें हम अर्थ एंड स्पेस जो कि साइंस पर होगा, जिसमें हम यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ स्ट्रक्चर एंड नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।